नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी के खाते में 100 सीटें बढ़ा दी हैं? सोशल मीडिया पर ऐसे नैरेटिव भी गढ़े जा रहे हैं और इसको लेकर कुछ पॉइंट्स भी बताए जा रहे हैं। किसी ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट साझा कर ली है, तो किसी ने कुछ ग्राफिक्स दिखाकर यह समझाने की कोशिश की है कि बीजेपी के जो 100 सीटें हैं जिस पर उनको जीत मिली है, वहां हार जीत का फासला 1000 वोटों का है, 500 वोटों का है। लेकिन इसको लेकर फैक्ट चेक भी किया गया है कि इस दावे में कितना दम है। अब इस रिपोर्ट में आज हम समझेंगे क्या वाकई में बीजेपी को 100 सीटें चुनाव आयोग ने बढ़ा दिए हैं, और जो तर्क दिए जा रहे हैं उस तर्क को क्या आप रिलेट कर पाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा गौर कीजिएगा कि जब टोटल वोटर टर्नआउट देने की बारी आई तो चुनाव आयोग अपने कदम पीछे खींच रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने मना किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और यह मामला तब उठा था जब 2 चरणों के जो रिपोर्ट्स थे, फाइनल आंकड़े थे, उसे देने में चुनाव आयोग ने काफी देरी कर दी। पहले चरण के जो फाइनल आंकड़े थे वो 11 दिन बाद आए, और फिर जब उसमें परसेंटेज आया तो सीधे सीधे करीब करीब 6% का इजाफा दिखाया गया। इसे अगर नंबर्स में बात की जाए तो कहा गया कि कम से कम इन 2 चरणों को मिलाकर 1 करोड़ वोट, 1.07 करोड़ वोट बढ़ा दिए गए। अब ये बढ़ा दिए गए तो क्या यही 1 करोड़ वोट को टुकड़ों टुकड़ों में अगर बांट दें तो इससे क्या 100 सीटें बढ़ गई होंगी? इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो उस ट्वीट को ही देख लेते हैं कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर रिपोर्ट में आएंगे और जो फैक्ट चेक हुआ है उसके बाद हम वो फैक्ट चेक भी दिखा देंगे आपको कि ऐसे आरोप में चुनाव आयोग को घसीटा जाना क्या चुनाव के बाद भी एक जरूरी मुद्दा है। जबकि राजीव कुमार लगातार शेरों शायरी पढ़कर कह रहे हैं कि ईवीएम को बख्श दीजिए, अब जब चुनाव आएंगे फिर ईवीएम गाली खाएगी। लेकिन क्या यह ईवीएम के जरिए ही संभव हो पाया कि बीजेपी 240 तक पहुंच पाई? यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। मनीषा चौबे जो है, इन्होंने लिखा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट शेयर कर रही है कि सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अगर 1 करोड़ 7 लाख वोट ईवीएम में नहीं बढ़ाया होता तो इनको 240 की बजाय 130 सीट आती। अब सवाल यह है कि इसकी जांच कैसे होगी, विपक्ष को सोचना चाहिए। यहाँ तो देखिए जो डेटा फैक्ट्स जो एनालिसिस करते हैं उनका कहना है कि यूपी में बीजेपी की हालत और खराब होती है। अगर मायावती के पोजीशन को देखें कि उनको जितने वोट मिले वही वोट अगर समाजवादी पार्टी के खाते में जाते तो बस हार जीत का जो फासला था उतने ही वोटों का कई सीटों पर था। कम से कम 16 सीटों पर ऐसी नौबत आती कि बीजेपी को वहां भी अपने सीटों से हाथ धोना पड़ जाता। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जिनके घर में ब्लाइंड बच्चा पैदा होता है तो उनको छुपा के रोड के किनारे पे छोड़ के चले जाते हैं। जब मैं ब्लाइंड हुआ तब मेरे माता पिता ने भी मेरी जिंदगी को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद जो तकलीफें मैंने बिताई है, मैं नहीं चाहता हूँ इन यहाँ बड़ा नुकसान बीजेपी को हो जाता। लेकिन मायावती की पोजीशन जो है, कहा गया कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर गई, जिसके चलते इतना बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ। नहीं तो जो रिकॉर्ड बनता वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में या फिर कांग्रेस के पक्ष में सीटों में इजाफा के तौर पर रिकॉर्ड बनता। खैर, अब वो मुद्दा टेक्निकली इसे चुनाव आयोग के पास उठाने लायक तो नहीं है। वो तो मायावती से बात करते कि इंडिया गठबंधन के साथ रहते तो शायद समीकरण और भी बड़ा होता और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के करीब और नजदीक जा सकती थी। फिर ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं पड़ती, बीजेपी की मशक्कत और बढ़ जाती। खैर, अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट एक बार फिर से जरा देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए कि हुआ क्या था। यहाँ पर हमारे पास वो रिपोर्ट है। हेडलाइन में क्या लिखा गया था? चुनाव आयोग के अनुसार 4 चरणों में मतदान प्रतिशत में 1.07 करोड़ की वृद्धि हुई। यानी कि 4 चरण में, 2 चरण के आंकड़े जो 11 दिन बाद दिखाए गए और बाकी 2 चरण के जो बाद में दिखाए गए, सब मिलाकर कहा जा रहा है कि 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ाए गए। क्या 1 करोड़ 7 लाख वोट
अगर अलग अलग आंकड़ों पर देखें, जहां 50,000, कहीं 25,000, कहीं 10,000 की जीत है, वाकई में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है क्या? इसके आधार क्या हो सकते हैं? यहाँ पर बताया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कि प्रत्येक चरण में मतदान के दिन देर रात चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदान संख्या और नवीनतम अद्यतन संख्याओं के विश्लेषण से पता चलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में अंतर लगभग 1,07,00,000 वोटों का हो सकता है। यहाँ पर एक ग्राफिक्स भी दिया गया है और कहा गया है कि यह 379 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के बाद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 28,000 से अधिक मतों का औसत है। यहाँ सबके आंकड़े बताए गए हैं कि आंध्रा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, इलेक्शंस में कितना था, लेटेस्ट आंकड़े कितने हैं, पोलिंग नाइट कितना था और चेंज परसेंटेज कितना है। कहीं 4%, कहीं 2%, कहीं 1%। इस तरीके से आप देखेंगे कि यह चेंजेस इसमें दिखाया गया है। ये लेटेस्ट डेटा है, आप भी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी को आधार मानकर अभी भी लोग कह रहे हैं कि अगर यह 1 करोड़ वोट नहीं बढ़े होते तो बीजेपी की पोजीशन आज बहुत कमजोर होती। बीजेपी एनडीए की सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को इस कदर बेचैन होते भी नहीं देख पाते। यहाँ पर स्थिति यह होती कि इंडिया गठबंधन इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते कि यही टीडीपी, यही नीतीश कुमार उनके साथ आने के लिए बेताब होते। जेडीयू टीडीपी की सरकार और इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं सब मिलकर एक सरकार बना रहे होते। क्या यह संभव नहीं हो पाया? अब यहाँ देखिए जो डेटा दिए गए हैं, इसी डेटा को अगर ये आंकड़ा बनाया जाता है तो यह बहस का विषय हो सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन इस मामले पर चुनाव आयोग ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। 6% का आरोप अगर जो लगाया जा रहा है, एवरेज देखें तो 1-2% ही हम बढ़ाए हैं। वैसे देखा जा रहा है कि कहीं 4%, कहीं 2%, कहीं 1.5% है। अब एवरेज आप निकालते रहिए, लेकिन इसके इतर सीधे आ जाइए आप क्या कहा जा रहा है एबीपी न्यूज की रिपोर्ट पर। और इस रिपोर्ट में पोल खुल सकती है। जो लोग दावा कर रहे हैं कि 1000 वोट का मार्जिन जो था यही 1 करोड़ वोट के डिस्ट्रीब्यूशन का एक रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन नहीं। यहाँ एबीपी न्यूज ने लिखा है बीजेपी ने 1000 से कम वोटों के अंतर से नहीं जीती 100+ लोकसभा सीटें। हर जगह ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। 1587 वोट का बताया जा रहा है कि लोएस्ट जो डिफरेंसेज है विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट के बीच में, वो 1500 वोट का है। तो 1000 वोट वाला सिस्टम जो है वो उतना चलेगा नहीं। इन्होंने फैक्ट चेक में कहा है कि यह असत्य है। क्या दावा किया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 500 से कम वोटों के अंतर से 30 सीटें और 1000 से कम वोटों के अंतर से 100 से ज्यादा सीटें जीती हैं। वायरल पोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर या धांधली के आरोप लगाए गए, जिसके जांच की मांग की गई है। वायरल पोस्ट के आर्काइव वर्जन को भी इन लोगों ने लिंक किया। कुछ स्क्रीनशॉट आप भी देख सकते हो, जिसे फॉल्स करार दिया गया है। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये लोग ट्वीट करके बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है। अब यहाँ बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, ये तो हर कोई जानता है। चुनाव आयोग का डेटा इन लोगों ने निकाला और फैक्ट चेक करना शुरू किया। अब सच्चाई बताई गई है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कि हमने भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आधिकारिक डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 500 से कम वोट या 1000 से कम वोटों के अंतर से जीत हासिल नहीं की, जैसा कि दावा किया जा रहा है। और जो एक्चुअल में डेटा है वो क्या कहा जा रहा है, देखिए 1500-1600 का आंकड़ा है। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि बीजेपी की जीत का सबसे कम अंतर ओडिशा के जाजपुर में रहा, जहां बीजेपी के रविंद्र नारायण बेहरा ने 1587 वोटों के अंतर से लोकसभा सीट जीती। बेहरा को 5,34,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए थे। वहीं बीजू जनता दल की शर्मिष्ठा सेठी को हराया, जिन्हें 5,32,652 वोट प्राप्त हुए थे। इसी तरीके से कुछ उम्मीदवार और हैं, उनके आंकड़े दिखाए गए। अब इससे यह पता चल रहा है, निर्णय यह आया है कि जो यह दावा किया गया उस दावे में उतना दम नहीं है। अब निर्णय में इन लोगों ने यही लिखा है, फैक्ट चेक में सच्चाई यह है कि अब जो 1500 का आंकड़ा है उसे गलत तरीके से प्रचारित नहीं किया जाए। हाँ, चुनाव आयोग के डेटा पर विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन आरोप लगाने के बाद चुनाव आयोग थोड़ा छटपटा भी जाता है। ध्यान रखिए।